सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दर्ज हुआ केस, एक आरोपी गिरफ्तार। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़े एक शख्स ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सलमान खान को धमकी दी थी। लखनऊ यूपी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती पिता के सामने हुआ उसकी 2 बेटियों का निकाह पढ़ने वाले मौलाना ने बताया कि लड़कियों का निकाह पहले से तय था और तबीयत बिगड़ने पर उनके पिता ने अपने सामने उनकी शादी कराए जाने की इच्छा जताई थी। ऋषिकेश एम्स पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अपनी मां का लिया हालचाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को कुछ दिन पहले आंखों में परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। भिवंडी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह बोले, अगर बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर लेती तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता। अभिनेता संजय दत्त ने बागेश्वर धाम में किए बालाजी के दर्शन, सामने आया वीडियो। संजय दत्त ने बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पहली बार हुआ ट्रेन का सफल ट्रायल। 12वीं कक्षा की किताबों में बाबरी मस्जिद का नाम बदलकर 3 गुम्बद वाला ढांचा करने को लेकर एनसीईआरटी ने कहा, हम बच्चों को दंगे के बारे में क्यों पढ़ाएं। एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से कल्याण सिंह सरकार को हटाने संबंधी समाचार पत्रों की कतरनें हटाई गयी। वहीं एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है। शादी से पहले जहीर इकबाल के परिवार के साथ दिखी सोनाक्षी सिन्हा, फोटो आई सामने। गौरतलब है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी 23 जून को मुंबई में होने वाली है और वेडिंग कार्ड की फोटो सामने आई है। जयपुर के घर में एसी फटने के बाद दंपति की हुई मौत। महाराष्ट्र में बकरे पर राम लिखकर बेचने की हुई कोशिश, हिरासत में लिया गया मटन शॉप का मालिक। गाजा को बचा लीजिए, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के दिए निर्देश। छतरपुर स्थित दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में रविवार को हुई तोड़फोड़ को लेकर आप मंत्री अतसी बोली, बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरबपति बिजनेसमैन एलोन मस्क ने कहा है कि ईवीएम भी हैक हो सकती है। इस पर अखिलेश यादव बोले, फिर इसके इस्तेमाल की जिद की वजह क्या है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि स्पीकर पद के लिए टीडीपी उम्मीदवार उतारेगी तो इंडिया ब्लॉक समर्थन करेगा। गाजियाबाद यूपी में बकरीद के लिए घर पर जा रहे मजदूरों के कैंटर में ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत व 18 घायल। एनईईटी धांधली पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंद कमरे में की 2 मीटिंग। स्पेन से आए पंजाबी मूल के एनआरआई कवलजीत सिंह को हिमाचल के डलहौजी में पीटा गया। कांग्रेस सांसद ने इसे कंगना रनौत के थप्पड़ कांड से जोड़ा। ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाई आइसक्रीम के डब्बे में नोएडा की दीपा नामक महिला को दिखा कनखजूरा। दीपा ने बताया, उन्होंने तुरंत सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनी से शिकायत की, जिसके बाद उन्हें पैसा वापस मिल गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फादर्स डे पर कहा है, मेरे मजदूर पिता से उनके मालिक ने कहा था, बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बनाओगे क्या। जीतन राम मांझी ने कहा, पिता ने मुझसे बोला था कि बेटा मैं गांव छोड़कर कहीं और मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाकर रहूंगा। दिल्ली की जल मंत्री अतसी ने दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश का लगाया आरोप, पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र।